अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए मज़ीद इंफॉर्मेटिव व्लॉग लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो हम बात कर रहे थे निकाह में आसानियाँ पैदा करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बरे सगीर के जो हम मुसलमान हैं वहाँ पे जहेज़ दिया जाता है बच्चियों को शादी में। पूरी दुनिया में कहीं भी इसका कोई ऐसा और कंसेप्ट नहीं है। आप किसी भी अरब ममालिक में चले जाएं, पूरे यूरोप के किसी कंट्री में, बहुत सारे दुनिया के ममालिक में गया हूँ, देखा है, तो कहीं भी जहेज़ का कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है। और यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है कि जहेज़ दे के बेटी को विरासत से बेदखल कर दिया जाता है, जबकि ये बिल्कुल हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। तो जैसा कि आप जानते हैं, मतलब हम लोगों ने अपने अगर हम इस्लाम, दीन और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपने इन सारे ज़िंदगी के मामलात को एक रिवाज की शक्ल दे दें, जो कि हमने गलत रिवाज अपनाए हुए हैं, हम अगर रिवाज की शक्ल दे दें तो हमारा ये माशरा की असलाह भी हो जाएगी और हम सब एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी भी बसर करना सीख लेंगे। जैसा कि एक न्योंदरा जिसको कहते हैं, न्योंदरा क्या है? शादियों के मौके पे एक ये इस किस्म की एक रस्म बन गई है, जबकि इसका कोई यदि तरीक़ेकार या इसका कंसेप्ट कुछ और था कि किसी भी बहन भाई की माली इमदाद कर देना, या किसी जिस बेटे बेटी की शादी हो रही है उनको गिफ्ट तोहफे तोहफ़ देने के नाम को बोल दिया जाता है कि जी न्योंदरा दे दिया। तो अगर फ़र्ज़ करें किसी ने किसी की शादी पे 1000 रुपया मिसाल दे रहा हूँ, न्योंदरा डाल दिया जी, तो अब उस बंदे के अंदर इस्तिताअत नहीं है उस मौके पे वहाँ जाने की, जिसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैं तो जी वहाँ उन्होंने 1000 रुपया न्योंदरा दिया था, तो अब मैं बढ़ चढ़ के अगर ना दे सका तो मेरी तो नाक कट जाएगी। बल्कि उसको मजबूर समझा जाता है कि मैं वहाँ जाके न्योंदरा नहीं दे सकूँगा तो मैं तो मतलब उनकी शादी। इस तरह से आपस में प्यार, अखलाक, मोहब्बत के मामलात जो हैं उनमें फ़र्क आता है, और माशरती मामलात जो हैं उनमें दरारें पड़ती हैं, रिश्तों में दरारें पड़ती हैं, तानेबाजियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े शुरू हो जाते हैं ख़ानदानों में इस बात पे कि भी फ़लाँ बंदे ने 1000 रुपया दिया था, वो अब 500 क्यों दे के गया है, पूरा ये अब तो 1500 रुपया देना चाहिए। मतलब ये इस तरह के जो मामलात हैं इनको मतलब हमें थोड़ा इस लिहाज से देखना चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें। और ये एक सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बहन भाइयों, ये जो शादी एक ज़िंदगी में एक सिर्फ एक अहम एक मोड़ है। जैसे हम एक सफ़र करते हैं, ज़िंदगी एक सफ़र है, एक सफ़र करते हैं और दौरान सफ़र छोटे मोटे मोड़ बहुत सारे आते हैं उस सड़क पे, तो एक ज़रा बड़ा मोड़ आ जाता है। तो शादी एक मोड़ है, एक टर्न है। जस्ट इसको आप थोड़ा लाइट लें, आसानियाँ इसमें आप खुद अपने लिए पैदा करें, ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो जैसे कि आप जहेज़ की बात ले लें तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, उन्होंने अपनी बेटी, प्यारी बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जब निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह
ताला अन्हो से किया तो हज़रत अली की जो ज़िरा थी उसको सेल करके फ़रोख्त करके जो रकम हासिल हुई उसमें से हज़रत बीबी फातिमा का लिबास ख़रीदा गया, उनके लिए कुछ चीज़ें खरीदी गईं और बाकी जो पैसे बचे वो उनको हक महर में अदा कर दिए गए जी। इसी तरह जब आपने हज़रत उस्मान के साथ अपनी 2 बेटियों के निकाह किए, कुछ भी नहीं जहेज़ दिया। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनके वालिद थे, उन्होंने कुछ भी जहेज़ में उनको नहीं दिया। वो सारा जो कोई एहतमाम था वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद से किया। तो ये अरब आपके सामने एक मिसाल है जी, अभी भी जीती जागती, कि वहाँ पे जब शादी होती है तो दूल्हा जो है वो सारे अखराजात वो करता है, वो अपने जहेज़ घर बार को सजावट का वो सारा सिलसिला जो है फर्नीचर एवरीथिंग वो मतलब अरेंज करता है। तो यहाँ हमारे यहाँ बेटी वालों पे इस तरह का ये बोझ डाल दिया जाता है कि जी ये जहेज़ में अगर कुछ ना लेके आई तो इसकी तो मतलब वहाँ ससुराल में इज्जत नहीं होगी। मेरे भाइयों, बेटी की इज्जत उसकी जो दीन इस्लाम की तरबियत है उसकी बिना पे और उसके अपने इखलाक की वजह से उसने कौन से रिश्ते वालों को किस तरह से बात करनी है, किस तरह से उनको डील करना है, किस तरह से मिलना जुलना है, वो सारे मामलात की वजह से उसकी इज्जत होनी है, ना कि सामान की वजह से होनी है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने दीन इस्लाम जो हमें अल्लाह पाक की तरफ से कुरान में बताया गया है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे करीब वो बंदा होगा रोज़े हशर वाले दिन जो मेरी सुन्नत को, मेरी जो बुलाई हुई सुन्नतें हैं उनको जो उजागर करेगा या उस पर अमल करेगा। तो जो हमारा दीन हमें कहता है, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हमारे सामने है, तो वो मतलब चीज़ों को हम अपनाएं, उसको हम रवाज बना लें, ना कि हम हिंदुओं और गैर मुस्लिम लोगों के रवाजों को अपनाएं। तो हमारे माशरे में बहुत सारी जो हैं खराबियाँ वो ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है, इसी जहेज़ की लानत की वजह से बहुत सारी बेटियां खुदकशी कर ली उन्होंने, बड़े सारे वालिदैन जो हैं उन्होंने इस तरह के मामलात किए और कई बहनों के भाई जो है वो जहेज़ बनाने की खातिर चोर डाकू लुटेरे बन गए, जी जेब कतरे बन गए और उन माशरे में इस तरह के लोगों को जन्म दिया इस जहेज़ की लानत ने। ठीक है, हम अपने इस्लामी और असल असूल अपनाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए सबसे अच्छा और यही होगा। तो मैं एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, बेल आइकॉन पे आप पुश कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।